जरा इस नजारे को ध्यान से देखो। यह है ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता है। वैसे तो ये नजारा काफी डरा देने वाला है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जो इस नजारे से भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इस घटना में 3 लोग जिंदा एक ज्वालामुखी के अंदर गिर गए। मतलब एक्चुअल वाला ज्वालामुखी जिसमें से लावा निकलता है, उसके अंदर 3 लोग गिर गए। अब ये लोग कैसे ज्वालामुखी तक पहुंचे, उसके बाद ये कैसे जिंदा बचे, इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, यही सब मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन हो सकता है आप सोचोगे भैया वो लोग ज्वालामुखी में गिरे तो हम क्या करें, मतलब हमें तो कभी ज्वालामुखी के पास जाना नहीं, तो हम ये वीडियो क्यों देखें। तो ये वीडियो इसलिए देखो क्योंकि भैया 10 मिनट में तुमको एक पूरी हॉलीवुड फिल्म का मजा आ जाएगा, और साथ ही तुमको ये भी पता चल जाएगा कि भैया ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहने के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो जिन लोगों को धुएं से, धूल से और गर्मी से एलर्जी है वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। बाकी लोग चलो मेरे साथ मेरे हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, क्योंकि हम चलने वाले हैं ज्वालामुखी के ऊपर आज के तगड़े वीडियो में। ये घटना है सन 1992 की। एक हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर को कुछ ज्वालामुखी के सीन्स चाहिए थे, लेकिन डायरेक्टर ये नहीं चाहता था कि वो किसी नकली ज्वालामुखी का या फिर VFX का सहारा ले। उसने फैसला किया कि ज्वालामुखी के जो दृश्य हैं उन्हें वो खुद जाकर असली में शूट करेगा, और इसके लिए उसने वैज्ञानिकों की एक टीम से कांटेक्ट किया। वैज्ञानिकों की टीम ने उसे बताया कि 21 नवंबर 1992 को एक ज्वालामुखी में हलचल होने वाली है। हलचल से मेरा मतलब है कि उस ज्वालामुखी में से लावा निकलने वाला है। देखो जो नॉर्मली ज्वालामुखी होते हैं हर समय उनमें से धुआं नहीं निकलता, हर समय उनमें से लावा नहीं निकलता, वो हर टाइम एक्टिव नहीं होते। वो एक नॉर्मल पहाड़ की तरह रहते हैं जिनमें राख होती है, गर्मी होती है हल्की फुल्की। लेकिन ये लोग जिस ज्वालामुखी की तरफ जाने वाले थे वो बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला था 21 नवंबर को। टोटल 3 लोग ये खतरनाक काम करने वाले थे, एक पायलट, एक कैमरामैन और एक टेक्नीशियन। अब ये जो पायलट था ना भाई, ये कोई आम इंसान नहीं था, ये बहुत छोटी उम्र से प्लेन उड़ा रहा था, और ये एक अवार्ड विनिंग हॉलीवुड पायलट था। मतलब हॉलीवुड में भी अलग से स्पेशल पायलट होते हैं जो फिल्म की शूटिंग के दौरान प्लेन्स को उड़ाते हैं, तो ये अवार्ड विनिंग मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट टाइप का पायलट था। अब जब ये लोग ज्वालामुखी के पास गए और सीन ले रहे थे, वो जो कैमरामैन था ना वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, मजा नहीं आ रहा है। मतलब वो कैमरामैन जो था ना उसको कुछ मजा नहीं आ रहा था, वो चाह रहा था कि कुछ बेहतरीन शॉट मिल जाए। अब वो उसके लिए पायलट को बार बार बोल रहा था कि भैया थोड़ी और पास, थोड़ी और पास, थोड़ी और पास। पायलट ने उससे बोला कि मेरे भाई ये ज्वालामुखी है, इसके ज्यादा पास जाओगे ना तो राख बन जाओगे। लेकिन भैया वो जो टेक्नीशियन था वो फिल्में बनाने का बड़ा दीवाना था, उसे समझ में ही नहीं आ रही थी, और भैया पायलट को भी ढेर सारा पैसा मिला था, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे टेक्नीशियन की हर बात माननी पड़ रही थी, और इसीलिए ये तीनों ज्वालामुखी के मुंह के बिल्कुल ऊपर प्लेन उड़ाने लग गए। अब डायरेक्टर को शॉट तो बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, लेकिन तभी अचानक ज्वालामुखी में हुई हलचल और उसमें से निकला बहुत सारा धुआं, और उस धुएं, गर्मी और लावे की वजह से जो प्लेन था ना वो अनकंट्रोल्ड हो गया, और उसके बाद वो प्लेन ज्वालामुखी के अंदर, मतलब जो मुंह होता है ना, क्रेटर जिसमें लावा होता है, उसमें जाकर गिर गया। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि प्लेन सीधा जाकर लावे के अंदर नहीं गया, वो ज्वालामुखी के अंदर मौजूद एक खड़ी चट्टान थी उस पर टकरा गया, जिसकी वजह से ये तीनों जिंदा बच गए और प्लेन से बाहर निकल आए। लेकिन जब इन लोगों ने आंखें खोली और देखा कि भैया हमारा प्लेन तो पूर्ण रूप से तबाह हो चुका है, और हमारे से नीचे 400 फीट की दूरी पर है गर्मा गर्म खोलता हुआ लावा, और 150 फीट ऊंचाई पर है ज्वालामुखी का मुहाना। मतलब ये लोग करीब 150 फीट नीचे एक चट्टान पर फंसे हुए थे, बिल्कुल खड़ी चट्टान थी जिस पर जाना इन लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल था। तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी गौरव भाई अब ये तीनों तो मर जाएंगे, लेकिन ये तीनों मरे नहीं। सबसे पहले तो पायलट ने अपना दिमाग लगाया, उसने टूटे हुए प्लेन में से अपना रेडियो निकाला, और उसके बाद उसने कांटेक्ट किया पास के मौजूद में एक हेल्पलाइन पर, जहां से प्लेन आ गए मदद करने के लिए, रेस्क्यू टीम आ गई, और उन्होंने एक रस्सी फेंकी, जिस रस्सी का सहारा लेकर पायलट ऊपर चढ़कर बाहर निकल आया। लेकिन भैया पायलट से थोड़ी ही दूरी पर ये दोनों जो मासूम लोग थे, जो टेक्नीशियन
टेक्नीशियन और जो कैमरामैन थे वो लोग रस्सी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। अगर वो उस गैप को क्रॉस करते तो शायद वो लावे में गिर जाते। तो पायलट तो बाहर निकल आया। उसके बाद रेस्क्यू टीम वालों ने बहुत बार रस्सियां फेंकी, बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत बार आवाज लगाई, लेकिन इन दोनों की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। ज्वालामुखी में से और ज्यादा धुआं निकलने लग गया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो थी वो कम हो गई। इतनी कम कि 1 फुट से ज्यादा दूरी की चीज ही नहीं दिख रही थी। तो जो रेस्क्यू टीम थी उसको दिख ही नहीं रहा था कि भैया अंदर कोई है, बचा हुआ है, जिंदा है कि राख बन गया है। तो भैया वो लोग बहुत देर तक वेट करते रहे और इन दी एंड जब रात होने को आई तो इन लोगों ने सोचा, रेस्क्यू टीम वालों ने, कि अब घर चलते हैं, खाना खाएंगे, दाल रोटी और सो जाएंगे। What? I mean, इन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा, ये तो मैंने मन से घुसा दिया। मतलब उनने सोचा रात हो गई है, अब क्या ही बचे होंगे, सुबह आकर देखेंगे। करीब 2 दिन तक रेस्क्यू टीम रोज आती थी, रोज कोशिशें करती थी, लेकिन भैया किसी का कुछ पता नहीं। तो सबने सोचा कि लगता है ये दोनों तो फिल्म बनाने के चक्कर में अपनी फिल्म बनवा बैठे, मतलब ऊपर चले गए। पर ये दोनों एक्चुअली में जिंदा थे। लेकिन इनमें से जो कैमरामैन था भैया, उसको लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा है। ये रेस्क्यू टीम भी ऐसी नल्ली निकम्मी बेरोजगार है, रस्सी फेंकते हैं और आवाज लगाते रहते हैं, ये नहीं कि हमारे पास रस्सी फेंकें। 10-20 फीट दूर रस्सी फेंकते हैं जहां तक जाना ही पॉसिबल नहीं है। कैमरामैन ने सोचा भैया मरना तो वैसे भी है ही, लावे में जाकर क्यों मरूं, मैं पहाड़ पर चढ़ता हूं। और उसने चढ़ना चालू किया और वो 2 दिन बाद करीब ज्वालामुखी से बाहर निकल आया। मतलब समझ रहे हो, आदमी को जब लगता है ना कि वो मरने वाला होता है तो वो कुछ भी कर जाता है, मतलब उसके अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता, क्योंकि वो टेक्नीशियन तो वहीं फंसा रह गया बेचारा, भूख प्यास से थक हार कर, धुआं की वजह से उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो वो बेहोश हो गया। अब भैया पायलट भी बाहर आ गया था, कैमरामैन भी बाहर आ गया था, बच गया था टेक्नीशियन। कैमरामैन ने आकर बाहर बताया रेस्क्यू टीम को कि भैया वो यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ पर रस्सी फेंको और उसकी हालत नहीं है रस्सी पकड़ने की, तुम एक लकड़ी की या फिर एक जाली वाली डलिया बनाओ जिसमें वो बैठ के ऊपर आ जाए। मतलब समझ रहा हो, और टेक्नीशियन को मिल रही थी वीआईपी सर्विसेज। तो रेस्क्यू टीम वालों ने ऐसा ही किया, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर में रस्सी बांधी, रस्सी में एक कुर्सी टाइप की, एक क्या बोलते हैं डलिया टाइप की लटका दी ज्वालामुखी के अंदर। लेकिन उस टेक्नीशियन की किस्मत बड़ी खराब थी। वो जो डलिया उन्होंने लटकाई वो टेक्नीशियन से करीब 8 फीट की दूरी पर थी और बीच में था एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसके अंदर भरा हुआ था लावा। तो मतलब अगर टेक्नीशियन छलांग मारता है और वो डलिया को नहीं पकड़ पाता है तो भैया वो सीधे लावे में जाएगा। लेकिन टेक्नीशियन ने सोचा कि इससे पहले कि रेस्क्यू टीम वाले इस डलिया को वापस खींच ले, ये सोचकर कि मैं मर चुका हूं, उसने छलांग लगा दी। ये उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लंबी और बड़ी छलांग थी, जबकि वो भूखा प्यासा था, बेहोशी की हालत में था, थका हुआ था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी भैया, उसने डलिया पकड़ ली और फाइनली ये तीनों धुरंधर लोग जो फिल्म बनाने के चक्कर में ज्वालामुखी के अंदर दुखी हो गए थे, आई मीन टू से गिर गए थे, बाहर आ गए जिंदा सही सलामत। बस उनका प्लेन नहीं आया। RIP हेलीकॉप्टर कमेंट कर देना। और लिटरली जब मैंने इस कहानी को पहली बार सुना तो मुझे यही लगा था कि भैया जो साहसी लोग होते हैं, जो डेयरिंग लोग होते हैं, वो लोग कभी हारते नहीं है, वो कभी पराजित नहीं होते। लेकिन इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनने के बाद मुझे पता चला कि भैया ज्यादा डेयरिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये लोग इज्जत से दूर से ज्वालामुखी का वीडियो बना लेते तो भैया इतनी टेंशन होती ही नहीं। एनीवे जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन तीनों को सबक मिल गया, अकल आ गई और इनको देखकर बाकी लोगों को भी अकल आ गई होगी कि भैया ज्वालामुखी के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरा कहानी सुनाने का अंदाज आपको कैसा लगा? वैसे ये अंदाज कोई नया नहीं है, 10-12 साल पुराना है, लेकिन हो सकता है आप नए हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पुराने जो लोग हैं इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। उनको तो मैंने बहुत पहले ही मजदूरी पर लगा दिया था बेचारों को। वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी लिखते हैं। अभी भी देखो तुम कमेंट सेक्शन में जाकर लगे होंगे बेचारे कमेंट लिखने, लेकिन तुम नए लोग आकर कुछ काम धंधा नहीं करते, तो जल्दी से काम पर लग जाओ, सब्सक्राइब करो, मेरे मजदूर बन जाओ और कमेंट सेक्शन में अपनी मजदूरी करो। एनीवे मजाक कर रहा था, दिल पे मत लेना, सीरियसली मत लेना, मुझे नहीं तो पता पड़ा सब लोग अनसब्सक्राइब करके भाग गए, नए भी भाग गए, पुराने भी भाग गए। तो भागना नहीं है बिल्कुल भी, अपने घर में ही रहना है, क्योंकि भैया गर्मी बहुत पड़ रही है। ज्वालामुखी में भस्म हो या ना हो, लेकिन बाहर की गर्मी में जरूर भस्म हो जाओगे, इसीलिए घर के अंदर रहो, ठंडा पानी पियो, वीडियो देखो गौरव कटारे के। मिलते हैं अगले और तगड़े वीडियो में।